हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं अब्यू। ठीक है, आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब्यू होता क्या है। संख्याओं के एक निकाय मतलब संख्याओं के एक सिस्टम को रेक्टेंगुलर एरे के रूप में व्यवस्थित करना, मतलब आयताकार सारणी के रूप में लिखना अब्यू कहलाता है। ठीक है, मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे लिखा हमारा आयताकार है। अब इसमें जो संख्या हम व्यवस्थित करेंगे, ऐसे जो संख्या हम व्यवस्थित करेंगे, ठीक है, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं, इसी को। ठीक है, तो देखिए अब्यू का क्रम या कोटि होता क्या है। यदि अब्यू में यम पंक्तियाँ, मतलब यदि अब्यू में यम रो हो और तथा यन कॉलम है, ठीक है, तो इसे क्रम का अब्यू कहते हैं। जैसे देखो, जैसे ए हमारा दिया है, ए मैट्रिक्स है, तो A11 A12 A13 A1 A21 A22 A23 मतलब क्या है, A11 मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, अब A21 मतलब पहला दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, ए हमारा क्या है, ए सब हमारा रो है, रो मतलब पंक्ति है, ए सब हमारा, और ए सब हमारा कॉलम है, ए सब हमारा स्तंभ है। ठीक है, तो इस अब्यू में 3 कॉलम और 3 रो हैं। ठीक है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 1 2 3 मतलब 3 कॉलम 3 रो हैं। ठीक है, और जो हमारे A11 है, A12 A3 है, इसको हम अब्यू के एलिमेंट कहते हैं। ये सब अब्यू के एलिमेंट, अब्यू के अवयव हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अब्यू कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर 1 क्षैतिज अब्यू, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता क्या है, ऐसा अब्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। जिसमें पंक्ति की जो संख्या होती है वो स्तंभों की संख्या से कम होती है, जिसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। एज मतलब जैसे 4 6 2 5 3 1 जैसे दिया है, 1 2 3 ये 3 स्तंभ है और 2 पंक्ति हमारा, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, जिसको बोलते हैं 2x3। ये देखो 1 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ठीक है, अब देखो हमारा नंबर 2 ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। और वर्टिकल मैट्रिक्स होता क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। इसमें पंक्ति की संख्या अधिक होगी स्तंभों की संख्या से, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे देखो 1 2 3 मतलब 3 स्तंभ है और 1 2 3 4 पंक्ति है, तो 4 पंक्ति और 3 स्तंभ है। स्तंभों की संख्या से पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है, जिसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, और नंबर 3 हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं वर्ग अब्यू। जिस अब्यू में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, ठीक है, अर्थात m बराबर n, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 1 2 4 6 इसमें 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ है, जिसको बोलते हैं 2x2 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब पंक्ति अब्यू क्या होता है, जिसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और जिस अब्यू में केवल एक ही पंक्ति हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखो एक ही पंक्ति है, ठीक है, और स्तंभ अब्यू, जिस अब्यू में केवल एक ही स्तंभ हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखो एक स्तंभ दिया हुआ, एक ही स्तंभ है। ठीक है, अब देखो शून्य मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, शून्य अथवा रिक्त अब्यू, जीरो अथवा नल मैट्रिक्स। जिस अब्यू में प्रत्येक अवयव शून्य हो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो 0 0 0 ये सब दिया है, ये क्या हमारा, ये नल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके प्रत्येक अवयव जीरो होते हैं।
नंबर 7 हमारा है विकर्ण अवयव, जिसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये क्या है, ये हमारा मुख्य विकर्ण है, जैसे 1 3 4 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है। ये मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष एलिमेंट 0 हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा विकर्ण है, ये 0 होगा। ठीक है, नंबर 8 क्या है, अदिश अवयव, जिसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जिस अवयव में जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हो और शेष तत्व शून्य हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं या स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अब देखो 3 3 3, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, यहाँ 5 भी, मतलब ये विकर्ण अवयव मुख्य अवयव जो विकर्ण अवयव है ये बराबर में हो, चाहे 1 1 हो, चाहे 3 3, चाहे जो हो, लेकिन बराबर हो, समान हो, और शेष एलिमेंट 0 हो, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 9 इकाई तथा तत्समक अवयव, जिसको बोलते हैं यूनिट अथवा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि किसी विकर्ण अवयव के सभी अवयव 1 हो तो उसे इकाई या तत्सम अवयव कहते हैं। मतलब जो ये मुख्य विकर्ण है, यह एलिमेंट 1 हो, सिर्फ 1 हो, इसको हम इकाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और शेष एलिमेंट 0 हो। ठीक है, अब देखो हमारा नंबर 10 है ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, जिसको बोलते हैं अपर टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य होते हैं अपर टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे ये देखो, जिसके नीचे के अवयव शून्य हो, जिसको बोलते हैं अपर टेंगुलर मैट्रिक्स। मुख्य विकर्ण के नीचे के शेष अवयव 0 होते हैं, उसको बोलते हैं अपर टेंगुलर, और जिसके मुख्य विकर्ण के शेष ऊपर के अवयव 0 होते हैं, उसको बोलते हैं लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव 0 होते हैं लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो आइए चलिए हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे दिया हमारा अवयव 2 3 -3 4 7 2 0 -4 6 1 4 7 5 में इसमें पूछा है कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ है, इसका क्रम क्या है, इसमें कुल कितने एलिमेंट मतलब तत्व हैं। ठीक है, तो अब बताओ इसमें कुल कितने पंक्तियां हैं, बताओ। पंक्ति हम बताए थे ना, ये स्तंभ है और ये पंक्ति है। ठीक है, इसमें 3 पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं, 4 स्तंभ। जैसे देखो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 और 4 स्तंभ। अब पंक्ति 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, और इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है 3 पंक्ति है तो 3 क्रॉस 4, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 4 का क्रम है इसका। और इसमें कुल कितने एलिमेंट, इसमें कुल कितने तत्व हैं, 4 3 12, मतलब इसमें कुल 12 तत्व हैं। देखो ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा पूछा है अवयव के क्रम बताइए, मतलब मैट्रिक्स के क्रम बताइए। अब इसमें बताना है कौन सा क्रम है, इसमें कितने पंक्तियाँ, 1 2 और 3, इसमें 3 पंक्ति हैं और कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है, तो इसका क्रम होगा 3 क्रॉस 2। ठीक है, और इसका क्रम क्या है, 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है, जिसको बोलते हैं वर्ग अवयव। इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है हमारा 3 क्रॉस 3, जिसको बोलते हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में सभी एलिमेंट बराबर होते हैं, जितना पंक्ति होता है उतना स्तंभ हमारा होता है। ठीक है, अब देखो इसमें इसका क्रम क्या है, इसका क्रम हमारा है 1 पंक्ति है और 1 2 3, मतलब 3 स्तंभ है, तो 1 क्रॉस 3। ठीक है, और इसका क्रम क्या है हमारा, इसका क्रम है हमारा
1 2 3 पंक्ति है और अस्तंभ 1 है, तो इसका हो गया 3 क्रॉस 1। ठीक है, अब देखो इसमें कितने पंक्ति कितने, इसका हो गया 2 क्रॉस 2, मतलब क्रम है इसका 2 क्रॉस 2, जिसको बोलते हैं हम वर्ग अवयव। ठीक है, और इसका क्या, इसका 1 पंक्ति है और स्तंभ 2 है, तो 1 क्रॉस 2। ठीक है, इसका क्रम हो गया 1 क्रॉस 2। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। ये हम आज पढ़े थे मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा स्तंभ होता है, कौन सा पंक्ति होती है, रो और कॉलम जिसको बोलते हैं, ये सब हम लोग जान लिए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में, तो हम अगले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।